श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, दूसरे ज्योतिर्लिंग है श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन, मल्लिका माने होता है पार्वती, समझिए अर्थ को। मल्लिकार्जुन नाम है तो मल्लिका माने होता है पार्वती और अर्जुन माने भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। तो पार्वती और शिव का संयुक्त जो स्वरूप है उसी को कहते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिका और अर्जुन। सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, ऐसे तो मैं इसके विषय में बता चुका हूं, कार्तिकेय से यह कथा बनी है। पूर्वम चा कथम यत्यो तत्पुना कथयाम्याम, फिर भी मैं कुमार कार्तिकेय का चरित्र वर्णन करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और कार्तिकेय के विषय में आप लोगों ने परसों सुना था। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और प्रथम विवाह के लिए कार्तिकेय जी ने पृथ्वी का परिभ्रमण करने चले गए। इधर भगवान शिव ने गणेश जी का विवाह कर दिया। जब तक कार्तिकेय जी लौट करके आए तब तक गणेश जी के यहाँ बच्चे हो गए। नारद जी महाराज ने कार्तिकेय जी को घुमा दिया, कहा देखो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, तुमको पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए भेज दिया और गणेश जी का ब्याह कर दिया। ऐसे माता पिता किसके होंगे बताओ? तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया तुम्हारे माता पिता ने। तो ये बात कार्तिकेय जी को बहुत खराब लगी और कार्तिकेय जी महाराज माता पिता के इस व्यवहार से क्षुभित होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर। मल्लिकार्जुन जहां कहते हैं वहां पर जाकर के उस पर्वत में रहने लगे। उस पर्वत में जब कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय जी रहने लगे तो माता पार्वती जी को पुत्र का वियोग सताया, बड़ी दुखी हुई। भगवान शिव से बार बार आग्रह करने लगी कि मुझे अपने पुत्र को देखने की बड़ी लालसा हो रही, मेरा पुत्र कैसे होगा वहां, न जाने कहां है। तब भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के वहीं पर उस पर्वत पर पहुंचे हैं। पुत्र स्नेहास्तुरौ तौ वै शिवौ पर्वणि पर्वणि दर्शनार्थम कुमारस्यम स्वपुत्रस्य गच्छता। सा पुत्रस्य कुमाराख्यम पित्रोरागमनम गिरे ज्ञात्वा दूरम गतो स्नाहाद द्योजन त्रयमेव चा। कहते जब भगवान शिव और माता पार्वती जी पुत्र से मिलने के लिए उस पर्वत पर गए श्री शैलम में, तो कार्तिकेय जी को जब पता चला कि माता पिता जी आए तो 3 योजन दूर चले गए और इतना मन में दुख था उनको कि अपने माता पिता से मिलने नहीं चाहते थे। कार्तिकेय जी इतने क्रोधित थे। तो जब पार्वती और भगवान शिव गए तो कार्तिकेय जी 3 योजन और दूर चले गए आगे। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर दोनों ज्योतिष स्वरूप धारण करके वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। जब कार्तिकेय जी दूर चले गए तो दोनों शिव और शिवा वहीं पर ज्योतिर्मय लिंग रूप धारण करके वहीं स्थित हो जाते हैं। पुत्र के स्नेहवश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं और अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं और पूर्णवासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से लेकर के मल्लिका माने पार्वती तथा अर्जुन माने शिव जी का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। शिव जी को प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंतिका नामक नगरी है। प्रसिद्ध नगरी है जिस अवंतिकापुरी में ही संदीपनी ऋषि का आश्रम था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्याध्ययन करने गए थे। उज्जैनी में ही अवंतिकापुरी यही है। तो इसी उज्जैन में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, बड़े
कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे उज्जैनी में। जिस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुब्रत और सुकृत, इन ब्राह्मण देवता के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र बड़े धर्मनिष्ठ थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, इसी प्रकार से इनके यहाँ सुंदर सुख गुण और निरंतर बढ़ते रहते थे। ब्राह्मण के नाम जप से, अनुष्ठान से इस नगरी का तेज दिन प्रति बढ़ता था। इसी बीच में वहां जो एक उत्तम घटना घटी, उसे सुनिए। और सूत जी महाराज कहते, पर्वते रत्न माले च दूषणाख्यो महासुरा बलवान दैत्यराजश्चम धर्म देशी निरंतरम। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। दूषण नाम का असुर रहता था जो धर्म से द्वेष करता था। और उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार से वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया था जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है। बड़ा प्रतापी था यह राक्षस, दुष्ट दूषण नाम का। एक बार अवंतिका नगरी में इसकी दृष्टि पड़ गई और अवंतिका नगरी में जाकर के वहां भी इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। सबको मारना पीटना, विप्रद्रोही, महाखल, ब्राह्मणों को सताने लगा, गौओं को सताने लगा, समस्त जीवधारियों को परेशान करने लगा है दूषण नाम का राक्षस। इन ब्राह्मणों को कहा, उज्जैनी में रहने वाले ब्राह्मणों को कहा कि तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो इस नगरी को छोड़ के चले जाओ। इस नगरी में हमारा आधिपत्य रहेगा, और नहीं तो तुम लोग जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अधर्म फैला दिया महाराज। अब ब्राह्मण लोग बेचारे बड़े दुखी हुए, तो सारे ब्राह्मण देवता भगवान महाकाल का ध्यान करने लगे। अथ यावत् दुष्टात्मा हन्तुमैच्छत् दुजाश्चितान् तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत शब्द का। जब ब्राह्मणों को सताने लगा दुष्टात्मा उस दैत्य ने, तो सारे ब्राह्मण बेचारे भगवान शिव की ही शरण में गए। शिव जी का जो शिवलिंग था वहीं पर बैठ करके उन्हीं की आराधना करने लगे। उसी समय वह दुष्टात्मा दूषण नाम का दैत्य ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने के लिए पहुंच जाता है। और वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण के जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्र बेचारे बैठे हुए थे। उसने भागने के लिए कहा तो नहीं भागे, वह चारों ज्यों के त्यों वहीं बैठे रह गए। दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर एक शब्द करता हुआ विशाल गर्त हो गया, गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले शिवलिंग प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए और उस दूषण नाम के राक्षस का वध कर दिया। संसार का अंधकार दूर कर दिया। महेश्वर ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो, वर मांगो। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभो, 1 कोस
परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो और आप यहाँ लिंग के रूप में विराजमान रहे, महाकाल के रूप में आप यहाँ विराजमान रहे। ब्राह्मण के द्वारा वहाँ के शिव की प्रतिष्ठा की गई, इसलिए उनका नाम है महाकाल।